नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज कम से कम 560 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक कैंपिंग चलाई गई। कैंपिंग एरिया में क्या हुआ, जैसे जली बलसोएक हुआ, फरवानिया हुआ, महबूला हुआ, मंगा फेरिया और ये सालमिया, बिनी दलगार, और कल 4 नंबर रोड पे भी गाड़ियां खड़ी करके बसों से भी चेकिंग करके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हर जगह चेकिंग चलाई जा रही है कि कुवैत में जो भी इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, अब इनको अचानक इस तरीके से चेकिंग की जा रही है कि ताकि लोग किसी न किसी तरीके से, आज जैसे मैं बिनी दलगार में रहता हूँ, आज बिनी दलगार अभी पूरा घेरा हुआ है। जिसको भी देख रहे हैं सबको चेक कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी को टारगेट, सबको जो भी निकल रहा है सबको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद में जिसका वैलिड सब कुछ है उसको छोड़ रहे हैं, जिसका इनवैलिड है उसको सीधा गाड़ी में बिठा रहे हैं। तो ये कुछ एरिया ऐसे थे कि अब चेकिंग का टाइम ऐसा कर दिया है कि आदमी समझ नहीं पाता है कि इस टाइम चेकिंग होगी कि नहीं होगी। तो भाई लोग, ये प्रवासियों के लिए दिन पर दिन क्या है कि ये लोग और सख्ती बढ़ती जा रही है। तो अभी आप लोगों से यही है कि अब जिनका भी अभी है वो ऐसा गलत तरीके से जो रह रहे हैं, जिनका अकामा ख़त्म है, तो भाई लोगों बचना पॉसिबल नहीं है कि हर तरीके से किसी न किसी उसमें से चेकिंग में फंसी जा रहा है आदमी। जैसे कल मैं 4th रिंग रोड पे जा रहा था गाड़ी लेके, तो वहाँ देखा रौदा और सुर्रा के सामने दोनों तरफ गाड़ी बिना लाइट बंद किए हुए ऐसे, और पुलिस उसमें सिविल में खड़ी है बस स्टॉप पे। जो भी मतलब बस आ रही है बस उसमें खड़ा करके बस को अंदर जो भी बस में मिल रहे हैं उनको सबको सीधा चलो गाड़ी में बैठो, जो भी इलीगल तरीके से मिल रहे हैं। क्योंकि पहले जो है गवर्नमेंट ने छूट का टाइम दिया, लेकिन छूट का टाइम क्या है कि लोगों ने उसको मजाक समझा और लोग गए नहीं। अब उसका खामियाजा इनको सबको भुगतना पड़ रहा है। अब खामियाजा क्या है कि अब जैसे आम आदमी जो इसका सब कुछ लीगल है वो भी इसमें परेशान हो रहा है। क्योंकि चेकिंग में जो है कोई भी, अब चेकिंग का सामना तो सबको करना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई ये तो है नहीं, किसी के शक्ल पे तो लिखा हुआ नहीं है कि ये इलीगल है या ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है। तो अभी इसी चक्कर में क्या है कि लेबरों का रेट बहुत बढ़ गया है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है कि उसमें जैसे लेबर जो कंस्ट्रक्शन एरिया में थे उसमें अब सबका जो है, जो पहले 10 दिनार तक लेते थे उनका भी चार्ज कम से कम 15 दिनार 20 दिनार हो गया है। क्योंकि ये रहने का भाड़ा, सब बेसमेंट वगैरह खाली हो गई हैं, चेकिंग के उससे बेसमेंट खाली करा दिया है, सबको महंगे रूम लेने पड़ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट अभी ये भी शायद डिसाइड कर रही है कि सबके लिए अलग से सस्ते में घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो लेकिन एक चेकिंग जो है अभी अचानक में चल रही। कल फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे तो कंपलसरी है, क्योंकि सबको पता है कि आदमियों की छुट्टी है, कहीं ना कहीं घूमने निकलेंगे ज़रूर, और उसी में धर दबोचे जा रहे हैं। आज अभी शाम के टाइम बिनी दलगार पूरा एरिया घेरा हुआ है। बिनी दलगार में अभी क्या है कि पहले लाइट जला के रखते थे गाड़ियों की, अब लाइट जला के नहीं रखते हैं, शांति से गाड़ी खड़ी कर देते हैं रोड पर, और जो भी निकलता जाता है आओ आओ। अब एग्जिट और एंट्री पॉइंट सारे बंद कर देते हैं। तो भाई लोग, आप बच के जाओगे कहाँ पे? क्योंकि इलीगल तो इलीगल ही है, किसी भी देश में है, रहना है तो लीगल तरीके से रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारा आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि जितने दिन जिसका चल गया, लेकिन अब चल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट दिन पर दिन, डे बाई डे, रोज कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट ऑप्शन लेते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों के लिए, सबके लिए जो है यहाँ पे लीगल तरीके से रहना, क्योंकि अभी तो एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि जिनका भी 20 नंबर का है वो 18 नंबर में अपना कन्वर्ट करा लें, नहीं तो 12 सितंबर के बाद में फिर ताबड़तोड़ चेकिंग होगी और उसमें ज़्यादा और मुसीबतें आएंगी। तो अभी क्या है, जिन 560 लोगों को पकड़ा गया है, अब इनको शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। बाद में इनको 3-4 दिन के अंदर फिंगर करके जो है इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी क्या है कि ज़्यादा रोक नहीं रहे हैं। जैसे ही वहाँ से डिपोर्टेशन खाली होता है, उधर से चेकिंग दोबारा करके फिर भर दिया जाता है कि खाली नहीं होना देना। टारगेट बनाया हुआ है कि एक जितना भी अनऑथराइज्ड आदमी है उसको क्लियर करना है, इन्होंने साफ करना है, रहने नहीं देना है। तो भाई लोग, जैसा हो आप लोग अपने तरीके से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरा आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मकसद है, किसी को डराना नहीं है। जो जानकारी है वो सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। और जिनका सब कुछ लीगल है उन लोगों को किसी से कहीं से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।